हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, अब तो बेटा आपके स्कूल खुलने वाले हैं। हम भी जल्दी जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं कि जल्दी से बच्चों के स्कूल खुलें और हम आपको क्लास में पढ़ाएं। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी वो थी अपठित गद्यांश 9.1। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट में पेज नंबर 26 पर है। 9.2 अपठित गद्यांश मीन्स अनसीन पैसेज। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आप पैसेज पे आते हैं। बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, छोटा सा पैसेज है ये हमारा। चलिए, आगरा में बादशाह अकबर शासन करते थे। आगरा में बादशाह अकबर शासन करते थे। तो लिसन स्टूडेंट्स, आपने आगरा का नाम भी सुना होगा। आगरा क्या है? आगरा यूपी में है, जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, कई बार घूमने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, तो ताजमहल हमारा आगरा में ही बना हुआ है। तो वहाँ जबकि ये हम कहानी हमने लिखी है, पैसेज हमने लिखा है, चैप्टर लिखा गया है, उसमें कब की कहानी है ये स्टोरी? जब आगरा में जो है शासन किसका था? अकबर का, है ना। अकबर शासन क्या करते थे? अकबर जो है एक मुस्लिम राजा हुआ करते थे, मुस्लिम शहंशाह हुआ करते थे। तब ये अकबर इसमें आपके आगरा में इनका शासन था। ठीक है, और उनके एक मंत्री थे। किसके मंत्री थे? तो लिसन बेटा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यहाँ सर्वनाम का आप अच्छे से प्रयोग समझ लो कैसे होता है। ठीक है, आगरा में बादशाह अकबर शासन करते थे, उनके एक मंत्री थे। तो यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं? हम अकबर की बात कर रहे हैं। तो ये उनके एक मंत्री थे, तो किसके एक मंत्री थे? अकबर के एक मंत्री थे। तो ये जो हमारा शब्द है, ये हमारा सर्वनाम शब्द है। हमने यहाँ संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके उनके शब्द का जो प्रयोग किया है, ये हमारा इनके लिए, अकबर के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा सर्वनाम शब्द है, यहाँ हमने संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है। तो उनके एक मंत्री थे, तो बादशाह अकबर के एक मंत्री थे। कौन थे? बीरबल। उनके मंत्री का नाम था बीरबल। एक्चुअली बेटा मंत्री तो और भी बहुत होंगे, लेकिन ये जो बीरबल मंत्री थे, ये बहुत तीव्र बुद्धि व्यक्ति थे। ये कोई भी समस्या आती थी, बीरबल जो है चुटकियों में मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्विकली उनका जो है प्रॉब्लम सुलझा देते थे, समस्या को सुलझा देते थे। कितनी ही बड़ी से बड़ी कोई समस्या आए, बीरबल इजीली उस समस्या को सुलझा देते थे। बीरबल के महल से थोड़ी दूर अनाज के दो व्यापारी रहते थे। ये मैंने बच्चों अनाज पहले कट कर दिया था, लेकिन ये राइट है, ये यहाँ सही आएगा। बीरबल के महल से कुछ दूर अनाज के दो व्यापारी रहते थे। जहाँ बीरबल का महल था, वहाँ थोड़ी सी दूरी पर अनाज के, मतलब गेहूँ, चना, ये सब जो होते हैं ये हमारे अनाज में आते हैं। बाजरा, ज्वार, ये हमारे अनाज होते हैं, जिनसे हम रोटियाँ, जिनका आटा पिसवाकर हम रोटियाँ खाते हैं, रोटियाँ बनती हैं, वो अनाज होते हैं। ठीक है, उनका व्यापार करते थे लोग। वहाँ दो व्यापारी रहते थे। कहाँ पर रहते थे? बीरबल के महल के पास, थोड़ा सा दूर। उनका नाम मधुसूदन और विश्वेश्वर था। तो लिसन, यहाँ भी आप सर्वनाम समझ लो बेटा। उनके नाम, किसके नाम? व्यापारियों के नाम। यहाँ ऐसे भी सेंटेंस लिखा जा सकता था, वाक्य लिखा जा सकता था। उन व्यापारियों के नाम मधुसूदन और विश्वेश्वर थे। ठीक है, तो उन व्यापारियों के, अगर हम उन व्यापारियों लिखते तो हमारी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता व्यापारी करके, लेकिन यहाँ जो है सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। उनका नाम मधुसूदन और विश्वेश्वर था। किसका? व्यापारियों का। एक व्यापारी का नाम मधुसूदन था, दूसरे का विश्वेश्वर था। दोनों मित्र थे, किंतु दोनों के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था। दोनों वो दोस्त तो थे, मित्र तो थे, लेकिन दोनों के व्यवहार में, दोनों के स्वभाव में, मीन्स दोनों का नेचर एक जैसा नहीं था। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि मित्र हैं या किसी बिजनेस पर्पस से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि दोनों का नेचर मिलता हो। ठीक है, और
नेचर जब मिलता नहीं तो दोनों की फिर बनती भी कम है। हमारे पास ये स्टोरी का थोड़ा सा एक भाग है, अदरवाइज आगे जाके ज़रूर कोई स्टोरी ऐसी बनी होगी जो उनका स्वभाव ना मिलने की वजह से उनकी मित्रता टूटी होगी या कुछ दिक्कतें आई होंगी। क्योंकि मित्र तभी बनते हैं, मित्रता हमारी तभी चलती है जब हम दोनों के, दो मित्रों के नेचर आपस में मैच करते हैं, नेचर आपस में मिलते हैं। ओके, तो दोनों वो मित्र तो थे लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग था, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। ओके, तो ये हमारा पैसेज हो गया है। अब बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन, अकबर कहाँ शासन करते थे? तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है आगरा पर शासन करते थे। तो आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिख देना, बादशाह अकबर आगरा पर शासन करते थे। आप इस प्रकार से लिख देना थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। अकबर के मंत्री कौन थे? बीरबल अकबर के मंत्री थे, राइट। बीरबल के महल के थोड़ी दूर कौन रहते थे? अनाज के दो व्यापारी रहते थे। कहाँ पर? बीरबल के महल के थोड़ी दूर। व्यापारियों के क्या नाम क्या थे? व्यापारियों के नाम मधुसूदन और विश्वेश्वर थे। ओके, दोनों के नाम यहाँ पे आप लिख देना। फिर ऊपर से पढ़कर इन शब्द लिखो। ऊपर से पढ़कर इन शब्दों का एक चीज़ मैं आपको समझा दूं बेटा, हमारा अनसीन पैसेज हो या सीन पैसेज हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर सारे हमारे पैसेज में ही होते हैं। हमारा विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, कोई भी शब्द होते हैं हमारे, मिले जुले शब्द हो, समान तुक वाले शब्द हो, कोई भी शब्द होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है, उसके सबके आंसर हमारे पैसेज में ही होते हैं। हमें बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत होती है प्रॉपर आंसर ढूंढने के लिए। ओके, ऊपर से पढ़कर इन शब्दों का विलोम शब्द लिखो। तो पास का दूर, तो यहाँ पे हमारा आया था थोड़ी दूर, ये हमारा आया था दूर, ठीक है। शत्रु, तो यहाँ हमारा आया था बेटा मित्र, ठीक है। तो दोनों का तो हमारा आंसर मिल गया पैसेज में। फिर है छोटा, तो यहाँ हमारा आया है बड़ा, तो दोनों में बड़ा अंतर था, ये हमारा आ गया। फिर है अनेक, तो ये हमारा एक जरूर कहीं आया होगा, एक दो व्यापारी रहते थे। अच्छा ठीक है, यहाँ एक जो मैंने कट किया है, यहाँ एक था क्योंकि वो जब हमने वर्कशीट बनाई होगी तो शब्द यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने शब्द कट कर दिया था। तो यहाँ पे एक आप रहने दीजिएगा, कट नहीं करिएगा। तो अनाज के एक दो व्यापारी रहते थे, तो यहाँ हमारा अनेक का एक हमारा आ गया। तो लिसन स्टूडेंट्स, जब भी हमारा पैसेज हम पढ़ते हैं उनका सबका क्वेश्चनों का आंसर किसी न किसी रूप में हमारे पैसेज में ही होता है। ओके, अब आता है आईबीएल क्वेश्चन। तो आईबीएल क्वेश्चन होता है बेटा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ओके, तो आपको कितना आया, कितना आपने चैप्टर समझा और आपके विचार, अगर आप अपने विचार कैसा रखना चाहते हैं, क्या किस सिचुएशन में आप किस तरह से क्रिएट करोगे, कैसे उसको प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, क्या आपने सीखा है किसी चैप्टर से, ठीक है। आपके विचार क्या हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आपके अपने विचार व्यक्त करने जो होते हैं ये होते हैं आईबीएल क्वेश्चन, ठीक है। भारत में कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनसे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हमने बेटा अब तक कई चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। मैंने भगत सिंह की जीवनी आपको लिखवाई थी और आई थिंक चंद्रशेखर आज़ाद की लिखवाई थी या भगत सिंह की लिखवाई थी। एक भगत सिंह की तो मैं श्योर हूँ, भगत सिंह की लिखवाई थी, सरदार भगत सिंह। और अभी आपने हाँ एपीजे अब्दुल कलाम का तो नहीं हुआ है। मीन्स आपको भी मालूम है कौन कौन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो उनसे आपने क्या सीखा, आपने क्या मन में आपके में विचार आए, आपको क्या प्रेरणा मिली, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना सीखा है, कितना आपने प्रेरणा मिली है, कितने आपको प्रोत्साहित हुए हो, मतलब आपकी सोच में कुछ चेंज आया है। तो आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं कि आपको क्या शिक्षा मिलती है। अपने बचपन में घटी हुई ऐसी बात, जिससे अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया, यदि हाँ तो क्या। अपने बचपन में घटी कोई ऐसी बात
जिससे अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो। आपने अपने देश के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा कार्य किया गया है, तो अगर आपने किया है तो हाँ, आपने कौन सा कार्य किया है आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो इट्स ओके, आप नहीं पे निशान टिक मार्क कर दीजिए, और किया है तो आप उस वर्क को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिसन स्टूडेंट्स, अपने बचपन में घटी ऐसी बात जिससे अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर। अपने देश की रक्षा बेटा हमें देश के बॉर्डर पे जाकर ही करनी नहीं होती है। देश की रक्षा के लिए हमें एक अच्छा इंसान बनना, एक पढ़ा लिखा इंसान बनना, एक अच्छे विचारों वाला इंसान बनना, एक अच्छे का साथ, सत्य का साथ, ईमानदारी से अपना जीवन, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, अपने टीचर की रेस्पेक्ट करना, अपने बड़ों को सम्मान देना, ये भी एक देश का एक अच्छा नागरिक बनना भी अपने देश की रक्षा करने के बराबर ही होता है। ठीक है, और कितने हमारे सेनानी जो हैं, कितने हमारे जवान बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, रात दिन खड़े रहते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं देश के लिए, और सब कुछ परिवार से दूर, अपनी फैमिली से दूर, वहाँ बॉर्डर पे रात दिन सर्दी में गर्मी में खड़े रहते हैं। तो बेटा उनकी फैमिली के भी हम बहुत तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने फ़ंड वगैरह, अकाउंट वगैरह खोले हुए हैं, तो किसी न किसी रूप में हम उनकी हेल्प करके भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं लड़ाई में, शत्रुओं के सामने शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, शादी वगैरह में पैसे की भी ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत होती है, मकान बनाने की भी ज़रूरत होती है। तो हम बेटा किसी भी रूप में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी देश की रक्षा के लिए काम करना होता है। ओके, तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया, ये हो गया है हमारा अनसीन पैसेज। इसको 2 बार पढ़ना और लिखना। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।